हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर को आज हम फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होने आ रहा है। इस चैप्टर के शुरुआती टॉपिक हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना। हमारा टॉपिक है आज शांति और सहयोग। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? इस टॉपिक की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ हुई है कि क्या जो दक्षिण एशिया के देश हैं ये एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं या फिर सिर्फ ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो इसका आंसर हम जानेंगे। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। यानी कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच एक दूसरे के साथ संघर्ष तो है ही, परंतु उसके बाद भी वे अपने दोस्ताना रिश्ते और एक दूसरे के सहयोग को भली भांति पहचानते भी हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। शांति के जो प्रयास हैं वे द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। दक्षेश जो है बच्चों, ये दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। जैसे मैंने बताया था कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्टा पर दस्तखत किए। दक्षेश के सदस्य जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब दक्षेश के सदस्य हैं। अफगानिस्तान, तो इन्होंने 2002 में साफ्टा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा था। ये जो साफ्टा था इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा था। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी एक देश दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट बेच सकता है मुक्त व्यापार तरीके से। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। इनका मानना है कि यदि दक्षिण एशिया के सभी देश एक दूसरे की सीमा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएंगे तो इन देशों में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्टा के पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए। साफ्टा पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% तक कम कर दिया जाए। साफ्टा का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह यह है कि इन देशों के बीच जो सीमा शुल्क पर व्यापार में सीमा शुल्क लगता है उसे 2007 तक 20% कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। कुछ छोटे देश दक्षिण एशिया के ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। जबकि भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फ़ायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि साफ्टा के इस क्षेत्र में अगर साफ्टा आता है तो साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फ़ायदा भी तो होगा ही और बल्कि
राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर भी होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है, इसलिए साफ्टा के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि इन देशों के साथ भारत ने पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वे ऐसे लगते हैं कि ये कभी खत्म ही नहीं हो सकते, परंतु शांति स्थापित करने और तनाव को कम करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए और तनाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास होते रहते हैं दोनों देशों के बीच। दोनों देश युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। दोनों देश के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूदगी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान, अगर पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं। पंजाब से पाकिस्तान में बस से आने जाने का रूट खुला है। अब वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। अब पाकिस्तान के वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। मतलब कि इस लाइन का कहने का ये मतलब है, चाहे कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश ये सोचे कि हमें बाहरी देशों से कोई मतलब नहीं है, उनके अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं देंगे, ना ही उन्हें अपने अंदरूनी मामलों में दखल देने देंगे, फिर भी बाहरी ताकतों का उस क्षेत्र पर और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह दोनों ही दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण एशिया के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में कौन से 2 देश अहम भूमिका निभाते हैं, तो वह है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इन दोनों देशों के ही आर्थिक संबंध 1991 के बाद से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अमेरिका का प्रभाव दक्षिण एशिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वे भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। अमेरिका में जो है दक्षिण एशियाई मूल के निवासियों की संख्या जो है अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाज़ार का आकार भी भारी भरकम है। दक्षिण एशिया की जो जनसंख्या है और बाज़ार वे भी भारी भरकम अपनी संख्या में रखते हैं। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया के संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा। दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ तक के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। यह चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।